ना जो भी आपने डिफरेंट केसेस जो डिफरेंट अर्थ प्रेशर देखे, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर एंड रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो दे आर रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी इज सपोज फॉर cohesionless soil. So there are different cases. That is, first case is dry or moist soil, cohesionless backfill. So suppose this is your retaining wall and the height of retaining wall is capital H, and then what is the stress distribution? What is the earth pressure distribution over this soil, over this retaining wall? तो देखिए वर्टिकल जो स्ट्रेस होगा दैट इज व्हाट, वर्टिकल प्रेशर कितना होगा, गामा इनटू जेड। एंड अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, अर्थ प्रेशर कितना होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, दिस इज के गामा इनटू एच एट दिस पॉइंट। एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, के पी इंटू गामा इंटू एच, क्योंकि एट जेड इज इक्वल टू जीरो, आप ये कितना हो जाएगा जीरो, एंड एट जेड इज इक्वल टू जीरो के पी कितना हो जाएगा जीरो, तो इस पॉइंट पे तो जीरो होगा टॉप ऑफ द वॉल। एंड एट जेड इज इक्वल टू कैपिटल एच, एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना हो, के इंटू गामा इंटू कैपिटल एच, एंड एट जेड इज इक्वल टू कैपिटल एच, पीपी कितना हो, के पी इंटू गामा इंटू एच। सो द टोटल अर्थ प्रेशर ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द बॉल, क्योंकि लेंथ ऑफ द बॉल तो यूनिट कंसीडर किया होगा, तो पी ए कितना होगा। तो आप तीन मेथड हमने बताए थे, या तो आप एरिया मेथड से निकाल सकते हो, आप एवरेज मेथड से निकाल सकते हो, या आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल अर्थ प्रेशर ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल आएगा दैट इज योर हाफ के गामा एच स्क्वायर, and that half K A gamma H square will act at H by 3 from the base of the retaining, and same as PP कितना हो जाएगा, half KB gamma H square, this will also act at H by 3 from the base of the retaining wall. ओके, तो इस तरह से हम PA PP कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ड्राई सॉइल backfill के लिए। Now the second case is backfill with uniform surcharge. अगर कोई सरचार्ज एक्ट कर रहा है दैट इज ऑफ क्यू इंटेंसिटी का, तो क्या आएगा अर्थ प्रेशर। अभी देखिए सरचार्ज है, ये तो यूनिफॉर्म एक्ट करेगा थ्रू आउट द वो, है ना। एंड दिस बैकफिल की वजह से कितना स्ट्रेस आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इस सरचार्ज की वजह से आप अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करोगे कितना है, के इंटू क्यू। एंड अगर दिस सॉइल, दिस बैकफिल की वजह से आप स्ट्रेस कैलकुलेट कितना आएगा, के गामा इंटू एच। तो टोटल कितना वर्टिकल टोटल अर्थ प्रेशर कितना आ जाएगा, के क्यू प्लस के गामा एच। एंड दिस सरचार्ज जो यूनिफॉर्म एक्ट, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है, इसका सीजी कहाँ पे होगा, हाफ ऑफ दिस वॉल, है ना। तो ये तो एच बाई टू पे एक्ट करेगा, एंड दिस ट्रेंगुलर पोर्शन का कहाँ पे एक्ट करेगा, एच बाई थ्री पे एक्ट करेगा फ्रॉम द बेस, है ना। तो अगर सरचार्ज दिया हुआ है आपको इंटेंसिटी, सर्टेन इंटेंसिटी का, तो उसकी वजह से क्या प्रेशर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस के इंटू क्यू इज ड्यू टू सरचार्ज एंड के गामा जेड इज ड्यू टू बैकफिल। अब वहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन लगा दोगे एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू, सरचार्ज की वजह से। एंड इफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एस, तो अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, के क्यू प्लस के गामा इंटू एच, सेम एज पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ना। टोटल अर्थ प्रेशर हम यूनिट लेंथ ऑफ द बॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू एच इंटू वन, दैट इज यूनिट लेंथ ऑफ द बॉल प्लस हाफ के गामा एच स्क्वायर। तो ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा, है ना। सेम आप पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो ना। टोटल पी ए कहाँ पे एक्ट करेगा, देखिए एक तो आपका सरचार्ज की वजह से आपका ये आया, दिस इज रेक्टेंगल एंड एक ट्रेंगुलर पोर्शन, दोनों का सीजी अलग अलग एक्ट करता, बट टोटल आप रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करेगा तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो पी ए विल एक्ट एट जेड बार, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट, और यहाँ पे आप पी ए वन की वैल्यू रखेंगे, पी ए टू की वैल्यू रखेंगे, पी ए वन दैट इज फॉर ड्यू टू सरचार्ज एंड पी ए टू दैट इज फॉर बैकफिल। दोनों के लिए आप निकाल के आपको जेड बार पता चल जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट पी ए वो कहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ड्राई केस, यहाँ पे भी कोई वाटर टेबल का इंट्रैक्शन नहीं होता है ना। लेकिन वाटर टेबल का जब इंट्रैक्शन आएगा तो केसेस चेंज हो जाएंगे। देखिए अब वाटर टेबल, अभी यहाँ पे थर्ड केस जो है दैट इज योर सबमर्ज्ड बैकफिल। तो सबमर्ज्ड बैकफिल है, यानी कि वाटर टेबल आपकी ग्राउंड सरफेस पे है ना।
आपकी जो भी सॉइल है वो डूबी हुई है ना, सबमर्ज्ड है, तो उस केस में वाटर टेबल का वाटर का भी इफेक्ट आएगा, है ना, वाटर का भी इफेक्ट आएगा। तो देखिए किस तरह से आएगा। तो पीए क्या होगा, वाटर विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट पर्टिकुलर डेप्थ। वाटर है तो वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, है ना। तो पीए कितना हो जाएगा, PA1 इज इक्वल टू व्हाट, के गामा सबमर्ज इनटू जेड, ठीक है ना। दिस इज योर के गामा सबमर्ज प्लस गामा W1, क्योंकि वाटर क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एक्ट करेगा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है दैट इज सिग्मा H अपॉन सिग्मा V, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू पास्कल लॉ कि वाटर क्या करता है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। तो जब इक्वल प्रेशर एक्ट करेगा तो जो अर्थ पर, यहाँ देखिए ना, के हमने कोफिशिएंट ऐड नहीं किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर एंड वर्टिकल प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। देन आप टोटल प्रेशर जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह सेम प्रोसेस सेम है, दैट PA इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2। PA1 आपको पता है दैट हाफ के गामा सबमर्ज स्क्वायर प्लस this water by effect, this 1/2 plus gamma W square, and this total PA will act at H/3 क्योंकि दोनों triangular profile है। Now this is a very important note यहाँ पे लिखा हुआ, water pressure is not considered for design of retaining wall as it may cause unnecessary uneconomically, thus beef holes are provided in the retaining wall। So simply हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं विद हेल्प ऑफ बीफ होल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके वाटर को क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। तो हमें ये कंसीडर नहीं करना पड़ता है। ओके, now the fourth case is submerged backfill with water table at a depth of H1 from the, अभी आपकी जो वाटर टेबल थी वो ग्राउंड सरफेस पे थी, यानी कि जो आपकी पूरी सॉइल थी वो सबमर्ज थी। Now the next case is when the water table is at H1 height from the ground surface, यानी कि वाटर टेबल की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है, जो कि H1 है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अब H1 फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस है, इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए प्रेशर पे। तो सिंपल है, अगर आप इस ऊपर वाले लेयर को देख रहे हो, H1 हाइट तक देख रहे हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आएगा, ठीक है। अबव द वाटर टेबल की बात करेंगे तो अबव द वाटर टेबल आपका क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू व्हाट, के गामा इनटू जेड। जेड का वेरिएशन दिखा देते हैं हम, कहाँ तक दिखाएंगे, H1 तक दिखाएंगे, है ना। तो जेड इज इक्वल टू 0, PA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू H1 क्या हो जाएगा, PA के गामा H1 हो जाएगा, है ना। एंड बिलो द वाटर टेबल की बात करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह की आएगी, 0 टू के गामा H1 वेरिएशन। क्योंकि वर्टिकल प्रेशर भाई सिंपल सी बात है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपॉन वर्टिकल। तो वर्टिकल प्रेशर कितना आ रहा है, गामा इनटू H1। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो वर्टिकल प्रेशर कितना आ रहा है, गामा इनटू H1। हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, के गामा इनटू H1, क्योंकि के इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा H अपॉन सिग्मा V। तो सिग्मा H इज इक्वल टू व्हाट, के इनटू सिग्मा V। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर कितना हो जाएगा, के गामा इनटू H1। अगर हम एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करें, अगर आप पैसिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हो तो KP हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू H1 पे आपका पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, के गामा H1। अब अगर बिलो द वाटर टेबल बात करो, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वाटर टेबल नहीं थी। अब वाटर टेबल यहाँ से इंटरेक्ट होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए बिलो द वाटर टेबल आप वर्टिकल प्रेशर की बात करो, जब आप वर्टिकल प्रेशर को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अर्थ प्रेशर इजीली कैलकुलेट करो। अब देखो वर्टिकल प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, कितना होगा, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना। तो गामा H1 तो आ ही रहा है ऊपर से, और दिस प्रेशर विल एक्ट एज ए सरचार्ज ओवर दिस लेयर। ये गामा H1 क्या करेगा, एज ए सरचार्ज एक्ट करे, तो ये तो आएगा भाई। तो गामा H1 तो आ गया, प्लस दिस सॉइल का इफेक्ट कितना होगा, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, है ना। अब देखो PA क्या हो जाएगा, के गामा H1 प्लस के गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड प्लस गामा W इनटू जेड। यहाँ पे हमने क्या किया है, गामा सैचुरेटेड को क्या कर दिया है,
गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्ल्यू, क्योंकि वाटर की प्रोफाइल आपको अलग बनानी पड़ेगी। क्यों अलग बनानी पड़ेगी? क्योंकि वाटर वाली प्रोफाइल में आपको अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट नहीं आता है ना। अगर ये दोनों में आता होता तो हम कॉमन लेके एक ही बना सकते थे, बट इसमें आपका अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट नहीं आता है, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, गामा सैचुरेटेड को ब्रेक कर दिया, गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्ल्यू। तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह आएगा, पी ए इज इक्वल टू के गामा एच वन प्लस के गामा सम गामा डैश इज गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इनटू जेड टू। गामा डब्ल्यू इनटू जेड टू इज द वाटर की वजह से क्या डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, एट जेड इज इक्वल टू जीरो, पी ए कितना हो जाएगा, एट जेड इज इक्वल टू पी ए कितना हो जाएगा, के गामा एच वन, है ना, प्लस सॉरी एंड एट जेड इज इक्वल टू एच टू, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, के गामा एच वन प्लस के गामा डैश एच टू प्लस गामा डब्ल्यू। ना टोटल पी ए क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे चार सेक्शन बन गए थे, 1 2 3 एंड दिस इज द वाटर टेबल, दिस इज बिलो द वाटर टेबल, है ना। बिलो द वाटर टेबल ये जो है ना, देखिए ये जो गामा एच वन है, दिस इज के गामा एच वन, इस पॉइंट पे ये तो सरचार्ज की तरह एक्ट करेगा, प्लस इस सॉइल का कितना होगा, के गामा एच टू। ये तो तब है जब आपकी सॉइल होमोजीनियस है। अगर सॉइल होमोजीनियस नहीं होगी तब तो और डिफरेंट केस बन जाए और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी प्रॉब्लम में, है ना। एंड दिस प्रोफाइल इज फॉर वाटर, है ना, वाटर टेबल की वजह से कितना वेरिएशन। अब टोटल करेंगे तो हर सेक्शन का सीजी अलग अलग एक्ट करेगा। अगर आप पीएस इस वन सेक्शन की बात करेंगे तो इसका सीजी कहाँ पे होगा, इसका सीजी कहाँ पे होगा, तो इसका सीजी होगा यहाँ तो h/3 हो गए, बट यहाँ बेस से कितना होगा, तो बेस से कितना होगा h2 प्लस h1/3। और अगर सेकेंड सेक्शन की बात करोगे तो बेस से कितना होगा h2/2। अगर आप थर्ड सेक्शन की बात करोगे तो कितना होगा h2/3। अगर आप फोर्थ सेक्शन की बात करोगे कितना होगा h2/3। इस सेकंड सेक्शन इज रेक्टेंगुलर तो h2/2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें पी नॉट निकालना, पी नॉट कहाँ पे एक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, जेड बार डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल है, पी ए वन इंटू दिस सी जी एंड पी ए टू इंटू दिस सी जी प्लस पी ए थ्री सबको ऐड करके तो ऑन टोटल प्रेशर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जेड। तो ये तो सिंपल केस था कि आपका यूनिफॉर्म सॉइल है, यूनिफॉर्म केस है, तो आपने सिंपल कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी केस डिफरेंट केस आ सकता है, क्या आ सकता है कि आपका ये लेयर डिफरेंट सॉइल का हो और ये लेयर डिफरेंट सॉइल का हो, एंड देन वाटर टेबल हो आपकी। जब डिफरेंट सॉइल होगा तो आपके ऊपर के लिए अलग होगा, के नीचे के लिए अलग होगा, क्योंकि के किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइव पे डिपेंड कर रहा है। और अगर फाइव वेरी कर रहा है तो के वेरी करेगा। अब इस पे ये डिपेंड करेगा कि फाइव ऊपर वाली का ज्यादा है नीचे वाली का ज्यादा। दो केस बन जाएंगे, 5 1 इज ग्रेटर देन 5 2 या 5 1 इज लेस देन 5 2। तो जब 5 1 इज ग्रेटर देन 5 2 तो के डिफरेंट होगा, एंड 5 1 इज लेस देन 5 2 देन के डिफरेंट होगा। तो उसके बेसिस पे आपका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना। होमोजीनियस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब के वन ज्यादा होगा के टू से, एंड दूसरा केस क्या होगा, के ए वन कम होगा के ए टू से, तो दोनों केस आपके अलग अलग हो जाएंगे। उस केस पे आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, है ना। दैट इज़ लेयर्ड सॉइल के केस में हम देखेंगे कि अगर आपका सॉइल अलग अलग है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो फाई अलग है दोनों लेयर का, तो फाई अलग है तो के भी अलग होगा, एंड देन क्या केस बनेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।